दानियल अस्सलाम वालेकुम जी। जी, जी बिलाल साहब वालेकुम अस्सलाम। दानियल थोड़ा सा पेश मंजर और पस मंजर बताओ, ये खुशखबरी जो है ये हम कैसे हजम करें? काशिफ भाई से तो बिल्कुल नहीं हो रही। बिलाल साहब ये खुशखबरी आई है कोरोना की वजह से। और कोरोना ने ज़ाहिर है जहाँ कई तालिब इल्मों को खुश किया है, वहीं कई वालिदैन को भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ किया है। लेकिन मुख्तलिफ हलके जो है वो इससे यकीनन बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। आने वाले वक्त में जो इसके जो रिपरकशंस होंगे, जो फ्यूचर देखा जा रहा है वो कोई इतना अच्छा देखा नहीं जा रहा। हुआ ऐसे है कि इंटरमीडिएट के अंदर और मैट्रिक के अंदर चूँकि कोविड की वजह से प्रमोशन पॉलिसी लाई गई, और वो प्रमोशन पॉलिसी ये थी कि सिर्फ उन मज़ामीन के इम्तहान लिए जाएंगे जो कि इख्तियारी मज़ामीन होते हैं, जिनमें मैथ्स शामिल है, केमिस्ट्री शामिल है, फ़िज़िक्स शामिल है, बायोलॉजी शामिल है। और इन इम्तहानात की बेस के ऊपर स्टूडेंट्स को आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। इन्हीं के जो मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे बाकी कंपलसरी एग्ज़ाम्स के लिए भी, जिनके अंदर इंग्लिश शामिल है, उर्दू शामिल है, पाक स्टडीज़, इस्लामियात, हिस्ट्री, इस तरह के जो एग्ज़ाम, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी दिए जाएंगे। वही सारे जो के इनमें नंबर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं वो भी नहीं लिए जाएंगे, और प्रैक्टिकल्स में भी मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को वैसे ही दे दिए जाएंगे। चूँकि एक साल इम्तहान नहीं लिए गए थे और स्टूडेंट्स को वैसे ही पास कर दिया गया था, तो इस साल जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका ये ख्याल था कि इम्तहान लेना बहुत ज़रूरी है, और इस इम्तहान के लिए जो बोर्ड्स हैं, जो सूबे हैं, वो अपनी अपनी प्रमोशन पॉलिसी लेकर आएँ और अपने मुताबिक स्टूडेंट्स को मुझे मुझे अपने मुझे अपने दानियल सूबों जरा के एक अंदर जो बात है वो बताना। पास कर दें। आप जो कह रहे हैं मैं इससे ये समझा कि मैंने इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं दिया, मैंने इंग्लिश का पेपर नहीं दिया, लेकिन इंग्लिश में मेरे नंबर आ गए और वो नंबर उतने आए जितने मेरे केमिस्ट्री में आए या बायोलॉजी में आए। यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी तरह से हुआ है कि अगर किसी के नंबर केमिस्ट्री में फुल आए हैं, केमिस्ट्री में उसने बिल्कुल 100 में से 100 नंबर ले लिए हैं, तो इसका मतलब है कि ये उसके एक सेकंड है, इंग्लिश में आपने भी भी कहा उसको कि पूरे नंबर दे आपने दिए जो गए है हैं। वो प्रैक्टिकल नहीं किया। प्रैक्टिकल अगर नहीं किया तो प्रैक्टिकल के तो नंबर होते हैं ना, तो प्रैक्टिकल किए बगैर नंबर केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी में कैसे आ गए? बिल्कुल बिलाल साहब, प्रैक्टिकल के नंबर भी होते हैं, और प्रैक्टिकल के नंबर भी जो है वो नहीं लगाए गए क्योंकि प्रैक्टिकल हुए ही नहीं हैं। प्रैक्टिकल के मार्क्स वैसे एज अ ग्रेस मार्क्स के तौर पर सब स्टूडेंट्स को दे दिए गए हैं। चूँकि प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं हुए, बच्चे लैब्स में नहीं गए, यूजुअली प्रैक्टिकल्स के अंदर भी स्टूडेंट्स के नंबर कटते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और बड़ी ये बात आ रही है कि जिन स्टूडेंट्स में ज़ाहिर है तमाम स्टूडेंट्स जो है वो साइंसेस के अंदर अच्छे नहीं हो सकते हैं, मैथ्स में या बायोलॉजी में सब स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बेहतर होते हैं, यानी कि इंग्लिश में भी अच्छे होते हैं, वो इस्लामियात में अच्छे होते हैं, पाक स्टडीज़ में अच्छे होते हैं। तो उन स्टूडेंट्स की क्या गलती थी कि उनको जज किया गया है इन सब्जेक्ट्स की बेस पे जो कि इख्तियारी मज़ामीन हैं, और इख्तियारी मज़ामीन की बेस के ऊपर ही उनको जो है वो तमाम नंबर दे दिए गए हैं। अब मैट्रिक के अंदर तकरीबन अच्छा, ये 700 से बताइए कि ये ज़ायद फैसला बच्चे जो हैं है, जिनके ऐसे ये नंबर आए तालीम हैं। का जो इतना अच्छा फैसला आया जिससे कि इतने बच्चे जो हैं वो कामयाब हुए हैं, ये फैसला किसने किया था? निज़ाम तालीम का ये फैसला मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने किया था? किसी फेडरल बोर्ड के कहीं से कोई बात आई है, या ये हमारे चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब का फैसला है? बिलाल साहब, ये फ़ैसला तो इख्तियार दिया था एनसीओसी ने, जो एजुकेशन का इजलास होता था उसके अंदर शफ़कत महमूद साहब ने कहा कि ये तमाम तर फ़ैसले जो हैं ये करेंगे सूबे, और फिर सूबों ने ये फ़ैसला किया जिसमें हमारे मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन मुराद राज शामिल हैं, और फिर मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं शामिल हैं। वो तमाम जो हमारे डिविजनल बोर्ड्स हैं उनके साथ बैठे, जिनके अंदर लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत जो हमारे डिवीज़न के बोर्ड्स हैं उनके साथ बैठ के उन्होंने प्रमोशन पॉलिसी डिसाइड की, और वो प्रमोशन पॉलिसी फिर जाकर पेश कर दी गवर्नमेंट को, जिसकी अप्रूवल चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने दी।